आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली से चेन्नई आई हूँ। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने चेन्नई की ट्रेन पकड़ी थी। 32 घंटे हमने ट्रेन में बिताया, ऐसा लग रहा है अभी भी हम ट्रेन में ही हैं। और मैं आपको एक खास बात बता देती हूँ कि ट्रेन की बुकिंग्स आप कर रहे हैं तो अभी भी कोविड की वजह से ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं है, तो एसी की वजह से काफ़ी ठंड थी वहाँ पर, तो हमें बड़ी परेशानी हुई। तो एक ब्लैंकेट, अगर पिलो आप रखना चाहते हैं तो पिलो भी रख सकते हैं और एक बेडशीट चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेन में अभी भी बहुत सी लिमिटेशंस है। फूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। रेलवे स्टेशन से, चेन्नई रेलवे स्टेशन से हमने टैक्सी करी महाबलीपुरम के लिए, जो समुद्र के पास बहुत ही सुंदर एक मंदिर है, वहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा और 2500 से 2800 रुपये के प्रीपेड से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। वहाँ से लोग वहाँ पे दे विल चार्ज 3000 से 4000 भी आपसे चार्ज कर सकते हैं वो लोग, तो आप प्रीपेड से टैक्सी बुक कर सकते हैं। हमने वहीं से बुक की है। वहाँ से हमें 1-1.5 घंटा लगा है। अब यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको प्री बुकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाबलीपुरम मंदिर के पास बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं, आप वहाँ पे भी बुकिंग कर सकते हैं और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेन में थोड़ा सा, मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा सफ़र किया है, तो हो सकता है ट्रेन का सफ़र आपको एग्जॉस्ट कर दे, तो उसके बाद आप चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं। बट हम 7 डेज़ के ट्रिप पे निकले हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें घूम लें। तो मैं आपको अपने गेस्ट हाउस से व्यू दिखाती हूँ। सी के, समुद्र के बिल्कुल पास में मेरा गेस्ट हाउस है। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ खाना खाएंगे, सब आपसे शेयर करूँगी। लेट्स गो। हम आ गए हैं श्री आनंदा भवन में ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट में हमने आलू पूड़ी और इडली ऑर्डर की थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस से पहुंचे हैं यहाँ की सबसे फेमस डेस्टिनेशन पर, जहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, जिसमें त्रिमूर्ति केव है, कृष्णा की बटर बॉल है, वराहा केव है और मामल्लपुरम का लाइट हाउस भी शामिल है। तो आज हम इन्हें कवर करेंगे। का रथ मंदिर, यह स्थान सबसे विशाल नक्काशी के लिए लोकप्रिय है। यह 27 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है। इस व्हेल मछली के पीठ के आकार के विशाल शिलाखंड पर ईश्वर, मानव, पशुओं और पक्षियों की आकृतियां उकेरी गई हैं। अर्जुन पेरेंट्स को मात्र महाबलीपुरम या तमिलनाडु की गौरव ही नहीं, बल्कि देश का भी गौरव माना जाता है। अब हम जा रहे हैं द्रौपदी के स्नानागार को देखने के लिए। फाइनली हम पहुंच गए हैं द्रौपदी जी के बाथ में। ये देखिए स्नानागार उनका, देखो पूरे शहर यहाँ से दिखता है। कौन सा शहर है? ऐसे ही जगह कौन ना आता है, पर ठीक है चलो, है तो है। अब हम आ गए हैं महाबलीपुरम के महिषासुरमर्दिनी शहर कृतिक मंडप में। अब मैं इसकी वीडियो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत तेज़ चल रही है, तो मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। अगर बात करूं तो ये मंडप जो है शिव जी के 3 स्वरूपों को समर्पित है। ये आपको बटर बॉल जो है कृष्ण जी की, उसी के पास मिलेगा, तो आप यहाँ आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एज आई एम एंजॉयिंग। वाटर बॉल यहीं पर ही है, बटर बॉल। दुनिया के बड़े अजूबों में से एक है कृष्णा की बटर बॉल। यह पत्थर विशाल गोला एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। यह पत्थर कृष्णा की बटर शोर मंदिर का निर्माण 700 से 728 ईसा पूर्व तक हुआ था। इसे बंगाल की खाड़ी के शोर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण काले ग्रेनाइट से हुआ है। यह एक संरचनात्मक मंदिर है और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत के रूप में वर्गीकृत भी किया गया है। यह सबसे प्राचीन पत्थर मंदिरों में से एक है, जो देश के दक्षिण भाग में स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव का एक शिवलिंग है और यह मंदिर भगवान विष्णु को भी समर्पित है। इसी मंदिर परिसर में देवी दुर्गा का भी एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें उनकी मूर्ति के साथ एक शेर की मूर्ति भी बनाई हुई है।
इस मंदिर में कई धर्मों के लोग पूजा करने आते हैं, जो उस दौरान के शासकों का धार्मिक सहिष्णुता होने का दावा करता है। मंदिर घूमने के बाद हम आ गए हैं शॉपिंग करने। मुझे इस शॉप में ये बुल फेसेस बहुत पसंद आए। 3000 बिग वन और इतना बड़ा 650 छोटा। अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। This one is 2,300. 2300 and this one बहुत सारे साइजेस थे, छोटा, मीडियम और काफ़ी बड़ा साइज भी था इनके पास। तो हमने सबसे छोटा साइज लिया बिकॉज हमें कैरी भी करना था और बहुत धूप हो रही थी, तो वी आर वेरी टायर्ड नाउ। इतना घूमने के बाद भूख लगनी तो बहुत ही लाजमी थी, तो हम लोग पहुंचे सी के किनारे पर। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है जहाँ पर वेज और नॉन वेज, मतलब आप सी फूड भी जो लोग खाते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर चाइनीज बहुत अच्छा था, तो हमने नूडल्स ऑर्डर किए। सी रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने आपको मिलेगा मूमू सर्फिंग स्कूल, जहाँ से आप सर्फिंग सीख सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर आप सर्फिंग करना चाहते हैं सी की, तो आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको सिखाएंगे भी और करवाएंगे भी। महाबलीपुरम में 2 डेस्टिनेशन आप और कवर कर सकते हैं। एक है क्रोकोडाइल बैंक और दूसरा है सी शेल म्यूजियम। और यहाँ कंप्लीट होती है हमारी महाबलीपुरम की ट्रिप।